आईसीसी क्लास 10 के लिए फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस ओवरव्यू है वो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहले आप देखो फिजिकल एजुकेशन 72 यहाँ पर है कोड, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एम्स, व्हाई वी स्टडी फिजिकल एजुकेशन। उससे पहले वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉटवेल बैन एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। सबसे पहले आप देखो व्हाई वी स्टडी फिजिकल एजुकेशन, टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द नेसेसिटी फॉर विगर एंड एफिशिएंसी थ्रू फिजिकल फिटनेस। फिर हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी लिविंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड relaxation. Then to create awareness for the necessity to develop a good posture as well as physical poise. Then we will develop an understanding of skills relating to leisure time activities as well as it is of recreational nature. Then to create opportunities to develop esprit de corps and courtesy, sportsmanship, social skill, democratic conduct and ideals, and also to develop appreciation of the aesthetic and cultural aspects of the movements which we do in our daily life. तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। कितना इंपॉर्टेंट रखती है आप सभी के लिए, आपके पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट के लिए, द सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं हमारे क्लास 10 पर। ओके, यहाँ पर सिलेबस आपका 9 का भी गिवन है। तो अब आप आ जाओ। सबसे पहले इन अवर क्लास 10 हम डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ डिफरेंट सेट्स ऑफ टॉपिक्स जो आपके यूनिट्स में अवेलेबल है वो हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर बने रहना है। मोर और लेस इट इज द सेम थिंग। जो सेकंड हम देखें, राइट, सेक्शन बी हम देखें, इट इज द सेम फॉर बोथ, जहां तक मैंने देखा हुआ है। ओके, सो यहां से आपका आ चुका है एवरीवन क्लास 10। सो अब देखो, देयर विल बी वन रिटन पेपर ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 100 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट आपके 100 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला थ्योरी है जिसमें सेक्शन में आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप देखो मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ हमारे डेवलपमेंट होते हैं, विच इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आप देखोगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटरी, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट एटसेट्रा। आफ्टर दैट आपके पास फिजिकल एजुकेशन आ जाएगा। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल एज वेल एज इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें आप पढ़ोगे। देन हमारे बॉडी टाइप्स आएंगे। 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। आफ्टर दैट आप पढ़ोगे फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस आप पढ़ोगे। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, सो कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, स्टेमिना, पावर, स्पीड, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा, इसके अंदर आप पढ़ोगे। उसके बाद आपके पास आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। तो आप देखोगे इसके अंदर हेरिडिटरी, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट, ट्रेनिंग एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप देखो क्या क्या होने वाला है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमारे पास होने वाला है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गया, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर वो क्या क्या आप देखो। इट्स गोइंग टू बी बिल्डअप स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। उसके बाद आपका स्किल लेवल आ जाएगा, improves knowledge आ जाएगा of their sports, increase muscle tone, facilitates good circulation, improves agility, improves the rate of waste product, speed up recovery etc. brief understanding आपको होना चाहिए। फिर आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेशन, ओवरलोड, रिवर्सिबिलिटी, ये सभी टॉपिक्स का अगेन आप सभी को ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, गेम्स खेलते हो, तो आपको पता है इंजरीज होना लाजमी है। तो हम सेफ्टी कैसे बरते ताकि इंजरीज को कम से कम किया जा सके। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, आपका मसल स्ट्रेन, पुल्ड मसल, टॉर्न मसल, ठीक है, लिगामेंट इंजरी, ये सभी से रिलेटेड, स्ट्रेन स्प्रेन से रिलेटेड आप इस चीज़ में पढ़ोगे। आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्पोर्ट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी एज वेल एज जो फर्स्ट एड हो सकता है इस इंजरीज को क्योर करने के लिए। ओके, उसके बाद आपके पास आता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। प्रिवेंशन कैसे करते हैं आप सभी को पता है, कोई भी स्पोर्ट हम खेलते हैं तो हम वार्म अप करते हैं ताकि हमारा मसल पंप अप हो सके, ब्लड वेसल्स में अच्छे से ब्लड ओवरफ्लो हो सके, ताकि वियर एंड टीयर का जो चांस है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आप देखो आपके पास है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एंड देन न्यूट्रिशन। तो मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, क्या क्या चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूरी है ये इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, इसका भी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फॉर माइल्ड न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। फिर आपका आ गया डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से डाइट शेड्यूल होता है, बिल्कुल उनको हैवी इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी होती है एवरीवन। मील प्लानिंग ऑफ फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको पता होने चाहिए। अब आप सोचोगे फिजिकल एजुकेशन हम पढ़े ही क्यों, इस पर करियर हम बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन क्या क्या हो सकता है? वेरियस करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, इट इज कोच, फिजिकल एजुकेशन टीचर,
प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कमेंटेटर्स एज वेल एज ऑफिशियल्स यहाँ पर आप बन सकते हो। ठीक है, ये सभी का ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास है क्या, सेक्शन बी में आपके पास है कि इन सभी 6 में से किन्हीं 2 गेमों पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन दिस। क्या क्या 6 गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कोई भी 2 गेम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम क्रिकेट के एग्जांपल से देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, और ये सभी स्पोर्ट्स में कॉमन है एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ द गेम पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ द गेम पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी रूल्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सभी का आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फिर आप देखो यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक आपको पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ओके, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है, नेशनल इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज फॉर क्रिकेट, ये क्या है, ये पता होना चाहिए। फॉर ईच स्पोर्ट भी हो गया, एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आपको पता होने चाहिए, और ये कॉन्स्टेंट है सभी हमारे स्पोर्ट्स के लिए, जितने भी 6 स्पोर्ट्स यहाँ पर मेंशन थे। ओके, आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम आएंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है एवरीवन, विच इज़ योर एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट यहाँ पर आ जाता है। देखो ये आ गया इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल जो आपका एग्जामिन करने आएगा। इंटरनल असेसमेंट में 100 मार्क्स है, असेसमेंट बाय द टीचर होगा या टीचर्स भी हो सकते हैं, और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आ सकता है। तो वर्क टू बी असेस बाय द टीचर 50 मार्क्स है। इसके अंदर आपका स्किल और परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ओके, आपका असेस किया जाएगा इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, यहाँ पर मेंशन्ड है। एज वेल एज यहाँ पर वर्क टू बी एक्सेस बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या है, आप देखो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखेगा, एज वेल एज स्पेशलाइजेशन टेस्ट देखेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, टेस्ट 1 में आपका रन्स वगैरह है। आप देखो इसमें मेजरली क्या चीज़ें होने वाली है, रन होगा, सिटअप होगा, पुशअप होगा, योगा होगा, ये सभी चीज़ें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में मेंशन्ड है। फ्लोर पुशअप्स होंगे, ओके, पुशअप्स के बारे में बताया गया है, सिटअप्स के बारे में बताया गया है। ये चीज़ शटल रन, आपका शॉर्ट रन जो होता है शटल रन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट से 6 यहाँ पर टेस्ट है। उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन टेस्ट आ गया। तो ये देखो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपका इन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी होना चाहिए। इन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आपका किस में होगा, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, डांसिंग एज वेल एज योगा में होगा। ठीक है, तो एथलेटिक्स, इन सभी में से किसी एक में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे मेरे टाइम पर मैंने योगा में किया हुआ था। ओके, तो ये सब चीज़ें आपका पता होनी चाहिए। एथलेटिक्स में आपका क्या है, ट्रैक इवेंट हो गया। ठीक है, ट्रैक इवेंट है और फील्ड इवेंट है। जिम्नास्टिक में आपका हो गया ग्राउंड मैट वर्क, फिर बैलेंस बीम, पैरेलल बार, वॉल्टिंग हॉर्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल बार। उसके बाद स्विमिंग में आपका आ गया फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, डाइविंग एटसेट्रा। ठीक है, डांसिंग में आपका आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ डांस मूवमेंट, इंडियन डांसिंग, वेस्टर्न डांसिंग। योगा में आपका आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ आसन आपको परफॉर्म करने बोलेगा। तो मेथड ऑफ असेसमेंट बाय टीचर्स क्या क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो अचीवमेंट परफॉर्मेंस मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। अचीवमेंट परफॉर्मेंस स्किल्स के ऊपर है, टीम गेम्स के ऊपर है, एथलेटिक्स में कैसे मार्क्स है, स्विमिंग में कैसे मार्क्स है, डांसिंग, योगा, जिम्नास्टिक्स या डिफरेंट चीज़ों में कैसे मार्क्स है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप खुद भी मेंशन देख सकते हो, यहाँ से आप सभी का टेबल मेंशन है फॉर द फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सो आई होप ये जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ओवरव्यू था आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। ओके, गुड बाय एवरीवन।